है वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। एक अफसाना को बयां करने के लिए आज ये मंच पर सजा है। इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर विराजे सरदार लखावत साहब, बाजौर साहब, बलाड़ा साहब और उस महानायक के अंश जिनमें है जिन्होंने दुनिया के सैन्य इतिहास को अपनी बहादुरी से बदल दिया। मेजर शैतान सिंह जी के वंशज नरपत सिंह जी। इस पूरे कार्यक्रम को साकार और आकार देने वाले सुमेर सिंह जी, रणजीत सिंह जी, विक्रम सिंह जी, भगवान सिंह जी, अजय सिंह जी और मेरे सामने विराजित राजपूत समाज और मेजर शैतान सिंह जी को जानने और मानने वाले सभी सम्राट नागरिक वृंद, शक्ति सुबह माता और बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सुमेर सिंह जी आपको। एक शताब्दी के बाद 100 साल गुजर जाने के बाद आपने इतिहास के उन पन्नों को आज के युग के सामने लाने के लिए मेजर शैतान सिंह जी के मूर्ति के अनावरण और इस कार्यक्रम को किया। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा कि अध्यक्ष बनाए इसलिए जाता है कि छोटी बात कहे। मैंने ओंकार सिंह साहब का विद्वतापूर्ण भाषण सुना, प्रेम सिंह साहब का भाषण भी सुना, बलाड़ा साहब का भी सुना। पर अच्छा रहता हम ये जयंती किसी सार्वजनिक स्थान पर मनाते। मेजर शैतान सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, अपनी वीरता दिखाई, इस मुल्क के लिए दिखाई। कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा जब हमारे सैनिकों के पास अच्छे परिधान भी नहीं थे, अच्छे वेपन भी नहीं थे और 1300 चीनी सैनिकों के सामने 130-40 से लड़ जाए, पेट में गोली लगने के बाद आंत बाहर आ जाए। हम आज के फिल्मांकन में, फिल्मों में देखा करते हैं, पैर से मशीन गन को चलाए, सब लोग हताश हो जाए, जाने वालों को कहा जाओ, मरने वाले मेरे साथ आओ। ऐसे वीर पुरुष एक समाज की धाती नहीं, एक समाज की संपत्ति नहीं, ये देश की संपत्ति है। कौन बताएगा इस इतिहास को? आज मुझसे पहले लखावत साहब ने पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास के बारे में कहा। विदेशी महिला शोध कर रही है, इसलिए कर रही है कि आज पृथ्वीराज जी चौहान की गर्वितपूर्ण प्रतिमा और उनके समारोह स्वार्थिक होते हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, मुझसे पहले सारी बातें आ गई, पर यह जरूर कहूंगा कि इन वीर पुरुषों की वीरता से हमें आज के युग के साथ जोड़कर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है मंच पर बैठा और सामने बैठा व्यक्ति जिसके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर कोई कठिनाई नहीं आई हो? शैतान सिंह जी ने उस समय निर्णय ले लिया। आज जीवन भी एक युद्ध है। आज की प्रतिस्पर्धा के समय में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना आ गया। वही व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाएगा, वही कौम अपने अस्तित्व को बचाएगी जो आज के युगानुकूल अपने आचरण को तब्दील करेगी, आचरण करेगी। शैतान सिंह जी ने उस समय निर्णय लिया कि आज भी हम उनके उस जीवन पद से प्रेरणा नहीं ले सकते कि जीवन भी एक युद्ध है। हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध में जब ऐसे क्षण आए तो हमारे में वो उत्साह, उल्लास आकर हम क्यों नहीं इस तरह के निर्णय लें, इस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मुझसे पहले सारी बातें हो गई, पर मैं समझता हूं कि हम जब कभी भी बात करते हैं, मिलते हैं, हम राजतंत्र की बात करते हैं, हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमें गर्व है।
दुनिया के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा था कि राजपूताना के इतिहास में क्षत्रियों के इतिहास को अलग कर दो, राजपूतों के इतिहास को अलग कर दो, इतिहास समेट कर कुछ पन्नों में रह जाता है हमारे इतिहास पर हमें गर्व। पर कभी आपने सोचा, जिस गांव में आप विराजते हैं, जिस बात को बाजौर साहब ने कहा, आज गांव गांव में ऐसे योद्धा हैं जिन्हें जुझार जी कह दो या किसी नाम से पुकार दो, उन्होंने अपनी मानवता के लिए उस समय संघर्ष किया, मूल्यों के लिए संघर्ष किया। जिस प्रकार अभी लखाफ साहब कह रहे थे 1857 की क्रांति जिन गांवों से उठी, उन गांवों का नाम आज के लोगों को पता नहीं, इतिहास के पन्नों में लुप्त होता जा रहा है। तो हमारे गांव के अंदर वो हमारा पुराना इतिहास, वो हमारे पुराने अवशेष, वो हमारा साझा मकान, वो हमारी धरती मां, जिसको कभी हमारे पूर्वजों ने रक्त रंजित इतिहास से रचा था, वो कहां है, क्यों बेचते जा रहे हैं, क्यों अपने मूल्य से करते जा रहे हैं? ये ईर्ष्या और डर क्यों? राजनीति के अंदर हम सब लोग मंच जरूर सजा लेते हैं, तो जब कोई पेड़ गिरता तो उसकी टहनी, गिरे हुए पेड़ की टहनी काटने में चूकते नहीं। ये सहकार का भाव लुप्त क्यों? क्यों एक सबके लिए और सब एक के लिए का भाव नहीं? इस लोकतंत्र के अंदर हम सुकुड़ते क्यों जा रहे हैं? हमारी संख्या कम क्यों होती जा रही है? सांसद, विधायक, सरपंच, प्रधान क्यों छोटे होते जा रहे हैं हम? क्यों हम अपने मूल्यों के लिए अपने एक कोठड़ी में बैठकर बात करते हैं? हम अपने इतिहास के लिए अपने प्रांगण में बात करते हैं। हम राणा प्रताप की जयंती भी हमारे छात्रावास में मनाकर खुश हो जाते हैं। क्यों नहीं लोगों को बताएं हमारा इतिहास, हम इतिहास के वंशज खड़े हैं। रूबरू हो सब लोग, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं यही कहूंगा कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के जमाने के अंदर कहते हैं रोलिंग स्टोन प्लेसेस नोवेयर, अपनी आस्थाओं को बदलने वाले व्यक्ति, आपने देखा होगा बड़े डूंगर से बड़ा पहाड़ का टुकड़ा टूटता है, नीचे आते आते तलेटी में धूल में मिल जाता है। अपने मूल्यों पर डटे रहें, अपने सिद्धांत पर डटे रहें, अपने विचार पर डटे रहें, अपनी धरती से जुड़े रहें। क्या कल कोई इतिहास हमारे गांव के नाम से मेजर शैतान सिंह जी के छोटे से गांव को आज देश दुनिया के सैन्य इतिहास के अंदर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उस रजकों पर नमन करते हैं, तो क्या कल हम ऐसा इतिहास नहीं रख सकते? कहां कुरीतियां रह गई? किसने कहा कि आज किसी को कहने की जरूरत है कि शिक्षा के साथ जुड़ो? किसी गांव में बैठा कोई भी व्यक्ति, कई बार मैं देखता हूं टैक्सी चलाता चलाता चालक कहता है एक बार रुको, मेरी पुत्री का टेलीफोन आया जो विदेश में पढ़ रही है। सब लोग इन बातों से आगे निकल गए, हम भी आगे निकल गए। अब शिक्षा देने की जरूरत नहीं कि व्यवसाय के साथ जुड़ना चाहिए, व्यवसाय के साथ स्वतः ही हम लोग जुड़ रहे हैं, शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। शिक्षा इस बात की हो कि तेरा और मेरा कब बंद होगा। हम लोग अच्छे भाषण दे देंगे, पर जब कभी भी हाथ आगे करके कोई व्यक्ति आएगा तब मुंह हमारा दूसरी तरफ होगा। हम शासन सत्ता के आसन पर बैठने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई आपका समाज का व्यक्ति नहीं। वैसे कलयुग के अंदर जब काम पड़ता है तो हमारा रोल क्या रहता है, हमारा भाव क्या रहता है? सबसे बड़ी बात यह है, जब तक इस भाव में बदलाव नहीं आएगा और इन प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंदर जो एक चाबी से सारे ताले खुलते हैं, उस राजनीति में हमारी भागीदारिता नहीं होगी। जब हम राजपुत्र का मोह छोड़कर रज का पुत्र नहीं बनेंगे, धरती का पुत्र नहीं बनेंगे, धरती के मान और सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे, धरती क्या सिखाती है हमें?
धरती मूल्यों की बात कहती है। इसी धरती पर तो देवी देवता और शहीद हुए थे। धरती से कटना इतिहास से अपने आप कट जाएंगे, इस पर हमें देखना चाहिए। और मैं वकार सिंह साहब, आपका तो मैं वैसे भी आपकी पुस्तक भी पढ़ता हूं, आपके विचार भी पढ़ता हूं। आज कुल मिला के एक बात जो जहां केंद्रित होती है, मेजर शैतान सिंह जी का प्रोग्राम बनना चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर बनना चाहिए। आप तो इसको आगे करो, या मंच पर जो लोग आपके दाएं बाएं बैठे हैं, सरकार स्वीकृत करें, लेकिन इनमें भी क्षमता है और मेरी क्षमता के अनुसार आप बता देना आपके हिस्से में कब कितनी बात आई है। सब मिलकर अगली बार हम मिले, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है अध्यक्ष जी सुरेश सिंह साहब, सार्वजनिक स्थान पर इसको मनाएंगे। हम भी चलेंगे, हमारे साथ और समाज भी जुटेंगे, इतिहास बताएंगे कैसे वीर योद्धा हुए थे हमारे। आज के युग में यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम हमारे उन वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए उनके इतिहास से अपने जीवन में उतार कर उसी तरह मन में रखकर, जब शैतान सिंह जी उस जगह पर जहां 17,000 फीट ऊंचाई पर अकेले 130-140 लोगों के साथ ललकार सकते थे, तो मैं भी मेरे जीवन के अंदर आज जो चुनौती मेरे सामने खड़ी है, मेरी परीक्षा की चुनौती मेरे सामने खड़ी है, मेरे कंपटीशन की चुनौती मेरे सामने खड़ी है, मेरी प्रतिस्पर्धा के अंदर व्यापार की खड़ी है, इन चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मेरी रगों में दौड़ने वाला खून भी वही है। आप सबने इस गरिमापूर्ण समारोह में बुलाया, सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।